तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। साथियों, इस वीडियो में 30 प्रश्न कवर कराएंगे जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपकी आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा। याद रखना साथियों। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा सी 563 ईसा पूर्व में हुआ था। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। याद रखना साथियों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा सी शुद्धोधन। इनके पिता का नाम था। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा बी माया देवी। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का क्या नाम था? तो सौतेली माँ का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रजापति गौतमी। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा ए सिद्धार्थ। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? तो गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी यशोधरा। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था, तो इसका राइट आंसर होगा बी राहुल। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए महानिष्क्रमण कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे, तो इसका राइट आंसर होगा अलार कलाम। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अलार कलाम के बाद किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखना साथियों। राइट आंसर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 35 की उम्र में किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इसका राइट आंसर होगा निरंजना। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इसका राइट आंसर होगा सी पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध को जिस स्थान पर शिक्षा प्राप्त हुई वह स्थान कहलाया? तो इसका राइट आंसर होगा ए
बोध गया। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो इसका राइट आंसर होगा सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाप्रजापति गौतमी। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो इसका राइट आंसर होगा सी पाली भाषा में दिए। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो इसका राइट आंसर होगा कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, याद रखना साथियों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध को। राइट आंसर डी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा बी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो इसका राइट आंसर होगा कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में कहा गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी महापरिनिर्वाण कहा गया। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी पाली भाषा में। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सी जातक। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक किसका ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध का। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी धम्मपद। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी वैशाली में। राइट आंसर सी करेक्ट है, याद रखना साथियों। ये 30 हमने महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं। 2 प्रश्न हमने कमेंट में इसका आंसर देना टेस्ट के दिए रखे हैं। गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? एक प्रश्न ये हो गया। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था। ये 2 प्रश्न हमने दोस्तों टेस्ट में रखे हैं। इनका आंसर हमें कमेंट में देना। वीडियो कैसा लगा हमें
कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।